वह सोमदेव सूरी नीति वाक्य अंत में न्याय को नीति रूप में कहते हैं। भावसिंह त्रिविद्याचार्य नीति को न्याय रूप में कहते हैं। पूज्यपाद स्वामी नीति न्याय को अध्यात्म में कहते हैं। समद्वत स्वामी नीति न्याय अध्यात्म को उत्कृष्ट न्याय में कहते हैं, प्रकृष्ट न्याय में कहते हैं। ये आचार्य शैली है। आचार्य अमृतचंद स्वामी नीति न्याय को अध्यात्म की पराकाष्ठा पर रखते हैं। आचार्य भगवान कशाय पाउडकर्ता गुरुधर स्वामी, भद्र नहीं धर, गुरुधर स्वामी संपूर्ण न्याय नीति को सिद्धांत में बदल देते हैं। उस सिद्धांत की पराकाष्ठा की व्याख्या करते हैं। ये आपके जिन शासन के लिए महान आचार्य हुए, श्रवण संस्कृति के लिए बड़ा उपकार किया है। और जो यहाँ आप सुन रहे हो, जो बोला जा रहा है, उस यश और सुब्रत सारे जो पुरुषार्थ चल रहा है, ये पुरुषार्थ वर्तमान में बहुत फलित दिखाई दे रहा है। क्यों? जो गोष्ठियाँ हुई ना सुब्रत सागर इस पे वस्तुत्व महाकाव्य पर, वे सारी गोष्ठियाँ उसने पकड़ ली हैं। किसने? गूगल ने पूरी गोष्ठियाँ पकड़ ली उसने। वो आज उन्होंने इतना सुंदर एक टॉकरेस का पूरा बना के दे दिया कि आज तो बहुत सरल हो गया काम। इतने साधन बन गए हैं, कोई तुम्हें ना भी मिले ना तब भी तुम्हें पूरी विधि बता देगा कि ये कर सकते, ये कर सकते, ये कर सकते हो। वो बना के भी दे दिया। अब तुम आगे बढ़ो। क्यों भाई? तो तुम करो कोशिश। आप लोग उसने थीसिस बना दी, कामायनी वस्तुत्व महाकाव्य का समालोचनात्मक तुलनात्मक अध्ययन बहुत सुंदर बनाया। तो ये बस दिल्ली जा रहे हो, कहीं हो जाए कोशिश कर लो। और उस सिटी यूनिवर्सिटी भी जा रहे हैं आप, महावीर यूनिवर्सिटी में आप रुकने वाले हो, तो उन्होंने आपसे कहा भी था हम देख लेंगे। इनका हो सकता क्या? निसंग सागर का इनका भी नहीं हो सकता। अच्छा, कहाँ पर? तो ठीक, आप यहाँ से ग्रंथ लेके वहाँ दे के आ जाओ। आइए, तो ये इसलिए अब विशेष बात सुनिए। इन यंत्रों के बीच में जब तुम हो तो बिल्कुल ध्यान रखो हमारी भाषा कैसे चल रही है। समझे कि नहीं? तुम्हारी भाषा में रखी जाएगी वो इस काल में होने वाला व्यक्ति कैसी भाषा का प्रयोग करता था। अनेकांतिक भेदा पच्चेक देश वर्तना, और अनेकांतिक के पच्च के एक भाग में रहने वाले अनेकांतिक हित्वाभास। अनेकांतिक का भेदा, ये अनेकांतिक का एक भेद है। पच्चेक देश वर्तना, पच्च के एक देश में। पच्च त्रिएक देश वृत्ति, तीनों पक्षों के पक्ष सपक्ष विपक्ष की, तो एक देश में मतलब रहेंगे तीनों, पक्ष भी रहेगा, विपक्ष भी रहेगा, सपक्ष भी रहेगा, पर एक देश में, एक भाग में, एक देश रहने वाले। था जैसे कि अनित्या पृथ्वी। अब इनके हेतु देखो। अनित्या पृथ्वी, पृथ्वी अनित्य। अस्मा इंद्रिय बाह्यार्थ प्रत्यक्षत्वात्, क्योंकि हम जैसे लोगों के द्वारा बाह्य इंद्रिय द्वारा जानी जाती है। प्रत्यक्षत्वात्, जानी जाने होने से, ठीक है, प्रत्यक्ष होने से। पृथिव्याम पक्ष रूपायाम, जो पृथ्वी है इस पक्ष में जो है, अस्मद आदि प्रत्यक्षत्वमस्ति, इस पृथ्वी इस पक्ष में हम जैसे लोगों को प्रत्यक्ष ज्ञान होना यह हेतु है। ठीक है, ये हेतु है। तदगत परमाणुषु नास्ति
परंतु उसके जो परमाणु हैं, किसके, पृथ्वी के, तो परमाणु को तो नहीं जान पाते हम, तो हो गया एक देश। पृथ्वी पक्ष में एक देश चली गई, क्योंकि हम पृथ्वी को प्रत्यक्ष जानते हैं इंद्रियों से, पर परमाणु को नहीं जानते। ये हो गया परमाणु सुना से। अब सपच्च स्वरूप भी अनित्य, और सपच्च में भी अनित्य, क्या, घट पटा दो, घट पटा दिए कि ये भी क्या है, अनित्य है। अस्मादि प्रत्यक्षमस्ति, ये हमारे प्रत्यक्ष है, घट पटा दिया हमसे, हमारे जैसे क्या ना प्रत्यक्ष है, ये हेतु है। किंतु सपक्ष न सुखा दो, किंतु सुख सपच सुख आदि में ये हेतु नहीं है कि वो प्रत्यक्ष नहीं है। चलो एक विषय सुखा दो, नित्य रूपे हो गया पूरा, नित्य रूपे विपक्ष है, और नित्य रूप में विपक्ष में प्रध्वंसा भाव है, तो विपक्ष में प्रध्वंसा भाव आदि नित्य है, तो ये भी विपरीत हो गया। प्रध्वंसा भाव है तो नित्य कैसा, और नित्य तो प्रध्वंसा भाव कैसा, बराबर। नित्य रूपे बच्चे प्रध्वंसा भाव है, अस्मादि प्रत्यक्षत्वम विद्यते, तो इनसे हेतु अर्थ हम जैसे लोगों द्वारा प्रत्यक्ष ज्ञात होना विद्वान, किंतु कालात्मक आसादिषु नास्ति, काल आत्मा आकाश आदि नित्य पदार्थों में ये हेतु नहीं है। कौन सा हेतु, इंद्रिय प्रत्यक्ष से, इसे हेतु बना रहे हैं। पच्च सपच्च एक देश वृत्ति, नहीं आ गया तो रहने दो, क्योंकि इसको समझ कर आप अलग से पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, अलग से पढ़ो। देखो हाँ, चार्ट बना लो सबके, अध्ययन के लिए चार्ट और फेयर कॉपी करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और आपने अध्ययन किया है, ये कॉपी रही तो तुम्हारे शिष्य प्रशस्ति भी समझे कि हमारे गुरु जी ने किस पर अध्ययन किया है। सुब्रसा की कुंथलगिरी में एक श्रुत सागर हुए हैं, इसी परंपरा में, ये जो है ना वर्धमान सागर, तो ये एक वर्धमान सागर हुए हैं शांति सागर भाई, उनके शिष्य हुए हैं आदि सागर, उनके शिष्य हुए हैं श्रुत सागर, उनके शिष्य वीर सागर। कौन से वीर सागर है, सोलापुर वाले, अकलूज वाले, तो दोनों अध्ययनशील थे। इनने जब न्यायदीप का, अध्यात्म न्यायदीप का लिखी, तो पंडित दयाल कोठिया ने कहा कि इनने बहुत हमारी ग्रंथ का विपर्यास कर दिया। तो इनने जब चार्ट बनाए वीर सागर जी ने, तो उनकी एक शिष्य सुर सागर जी, उनने भी चार्ट बनाए। अब दोनों के चार्टों में ये आगमिक पद्धति चल रहे थे, और वे वर्तमान के मंडल की पद्धति चल रहे थे। कौन, वीर सागर। वे सारे के सारे चार्ट, कभी आप जाएं कुंथलगिरी में चार्ट बने रखे हुए हैं बड़े बड़े बोटों पर, उनने बने, उन्हें दोनों के बने रखे हैं, सुर सागर के वीर बने रखे और वीर सागर के, ठीक है। तो कहने का मतलब हमारा समझो, वे चार्ट उन्होंने बनाए, जैसे आपके विकास छावड़ा ने बना के, ठीक, वो ऐसे आप अध्ययन करेंगे तो यदि सम्यक हुए तो दूसरे के भी काम में आएंगे। तो इसी प्रकार से आचार्य विराग सागर जी ने सठखंडागम के पूरे चार्ट बनाए थे, जितनी पुस्तकें बंद पढ़ता थे ना, सारे चार्ट बनाते थे। वो चार्ट बनाना बहुत सरल है अपने समझ के लिए। जैसे तुमने कहा ज्ञान मीमांसा, इधर देखो तुमने यहाँ लिखा प्रमाण, नहीं वो तो सुब्रत सागर ने बनाया है। तो यहाँ तुम लिख दो प्रमाण, इतना लिख दो। अब जैसे वृक्ष वंशावली चलती, वंशावली वृक्ष वंशावली, ऐसे तुम मात्र लिख दो प्रमाण। अब तुम फिर इसमें ऐसे ऐसे एक लकीर करो, यूँ कर दो, यूँ कर दो कर दो, प्रत्यक्ष परोक्ष, ठीक है। फिर एक उसमें लकीर कर दो, प्रत्यक्ष के भेद कर दो, मुख्य साम विभाग, नहीं अभी उसमें रुक जाओ, परोक्ष के पास ले जाओ उसको, साम विभाग को थोड़ी देर के लिए। अब प्रत्यक्ष में देश प्रत्यक्ष, सकल प्रत्यक्ष, ऐसे भेद करो। सकल प्रत्यक्ष में केवल ज्ञान रख दो,
विकल्प प्रथम अवधि बना पर रख दो, फिर उनके भेद बना दो, सवर्दी परवर्दी ये लग बना दो, वह विपुल आदि बना दो, फिर यमन है ये सब बनाते चले जाओ। अब वहाँ जाइए, मुख्य प्रत्यक्ष के ये भेद थे, साम्यवाद प्रत्यक्ष एक रहेगा, फिर साम्य प्रथम मति ज्ञान के जितने 336 भेद चले जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से आद्य परोक्षम की दृष्टि से देखेंगे तो फिर मति श्रुत ज्ञान, मति श्रुत ज्ञान के भेद करते चले जाओ, तो ऐसे तुम्हारा चार्ट बन जाए। ये है श्रुत स्कंद बन गया तुम्हारा। लो तो कहीं भी आप बना दो, हमने तो बनाए नहीं कागजों पर मस्तिष्क में सब बना के रख लेते। ठीक है, शेषांग मिल मैं सार ग्रंथ सांख्य दर्शन के निरसन के लिए है, बराबर।